नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि महाशिवरात्रि पास आ रही है। तो मैं आपके लिए भगवान शंकर का एक प्रिय मंत्र लेकर आया हूँ और उसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा भी। तो भगवान शिव के निकटतम जो सबसे है उनका प्रिय मंत्र है और वो इतना शक्तिशाली मंत्र है कि जिसकी कितनी ही बढ़ाई और कितनी ही उसकी अच्छाई करी जाए, उसके बारे में लिखा जाए या बताया जाए वही कम है। तो वो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। आपने ये मंत्र सबने ही सुना होगा क्योंकि आजकल ये कैसेटों पर, सीडी पर, इंटरनेट पर सब जगह अवेलेबल है। लोग इसे डेक पर सब जगह चलाते भी हैं। हालांकि ये मंत्र दोस्तों जाप करने का मंत्र है। इसका पाठ करना चाहिए। इसको अंदर ही अंदर श्वासों के द्वारा अपने हृदय में उतारना चाहिए। इसका इस तरीके से पाठ करना चाहिए कि आपके साथ में भी अगर कोई बैठा है तो उसको सुनाई ना दे, बस हल्की सी गुंजन सुनाई दे, लेकिन उसे इसके शब्द समझ में ना आए कि आप किस मंत्र का पाठ कर रहे हैं। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों कि अगर कोई मर गया हो, किसी की मृत्यु भी आ गई हो, तो वो भी ये मंत्र उसको वापस जीवन प्रदान कर सकता है। ये मंत्र के ऋषि हैं ऋषि मार्कंडेय। और इस मंत्र का जो यूँ कहते हैं कि ध्याया था जिसने इस मंत्र के द्वारा इसको जागृत किया, इसको उत्पन्न किया और इसके द्वारा इस संसार को एक ऐसा तोहफा दिया कि सब इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, जो ऋषि मार्कंडेय थे वो अल्पायु थे। उनके बारे में पहले ही उनकी कुंडली द्वारा ये उनके माता-पिता को पता लग गया था कि ये इनकी मृत्यु एक बहुत ही कम समय में हो जाएगी। 7-8 साल की उम्र में इनकी मृत्यु होनी निश्चित है। तो जो मार्कंडेय ऋषि थे, जब वो बालक थे, जब उनकी माता ने और उनके पिता ने जब उनको ये बात बताई, तो वो स्वभाव से ही भगवान शिव के भक्त थे। उनको उन्होंने फिर इस मंत्र का पाठ करा, खूब इसकी तपस्या करी। दिन-रात उन्होंने इस मंत्र को अपने हृदय में उतार लिया और शिवालय में जाकर इस मंत्र का पाठ करने लगे। इस मंत्र के फल से, इस मंत्र के प्रताप से उनकी जब यमराज आए उनके प्राण लेने, तो भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने उनके प्राण बचाए और ये वरदान दिया कि जो भी इस मंत्र को पढ़ेगा तो उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु वो होती है दोस्तों, अगर किसी का समय इस धरती पर 70 साल है, परमात्मा की तरफ से उसका समय इस धरती पर 70 साल है कि उसने यहाँ 70 साल जीवन व्यापन करना है और वो 70 साल से पहले ही अपना ये जीवन लीला अपनी उसकी समाप्त हो जाए, चाहे वो सुसाइड करे या उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो अगर किसी बीमारी के कारण या वो सुसाइड कर ले या एक्सीडेंट हो जाए, तो जो उस मृत्यु को कहते हैं कि उसकी अकाल मृत्यु होगी, कि उसका समय नहीं था लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मंत्र इतनी शक्ति रखता है कि मरे हुए को भी जिंदा कर दे और अकाल मृत्यु उस इंसान की नहीं आती। अगर कोई आईसीयू में चला जाता है, तो अगर इस मंत्र का 1.25 लाख बार पाठ करा जाए और फिर उसके बाद इसका हवन करा जाए, तो दोस्तों वो इंसान आईसीयू से और मौत के मुंह से भी बाहर आ जाता है। यह मंत्र आपको सब जगह मिल जाएगा। तो मैं इसे बोलूंगा तो नहीं, लेकिन इसका अर्थ समझा दूंगा। इस मंत्र के आगे और इसके पीछे आप ओम लगा दीजिए। ओम होंग जूम सः, ये संपुट लगा दीजिए। ओम होंग जूम सः शुरू में और अंत में, और फिर इस मंत्र का पाठ कीजिए और इसका हवन कीजिए। और जब आप इसका हवन करें तो इसी मंत्र के अंत में स्वाहा करके 108 बार इसकी आहुति यज्ञ में डाल दीजिए। तो जितना आप पाठ करें उसका दशांश हवन करिए। तो दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ ये होता है कि हे तीनों लोकों के स्वामी परमात्मा शिव, और दूसरे अर्थों में 3 नेत्रों वाले, त्र्यंबक का मतलब होता है, अम्बक मतलब नेत्र, 3 नेत्रों वाले
या तीनों लोकों के स्वामी परमात्मा शिव, मैं आपका यजन पूजन करता हूँ और आप इस संसार में इस तरीके से समाये हैं, जैसे पुष्प में सुगंध होती है, वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इंसान को वो महसूस हो जाती है। उसी प्रकार हे परमात्मा शिव, आप इन इस संसार के कण-कण में व्याप्त हैं और जिस तरीके से एक ककड़ी अपनी बेल पे से स्वतः ही पकने के बाद अलग हो जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु हमें आशीर्वाद दें कि हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से, इस बंधन रूपी बेल से, आपके आशीर्वाद से आज़ाद हो जाएँ, मुक्त हो जाएँ, हमें मुक्ति प्रदान कीजिए। तो उस इंसान को मुक्ति प्रदान हो जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का मायने ये है दोस्तों कि अगर कोई मृत्यु के मुँह में है तो उससे तो बाहर आ ही जाता है, लेकिन इस मंत्र के पाठ से वो जन्म और मृत्यु की जो ये एक चक्र है, इस चक्र से भी वो बाहर निकल जाता है दोस्तों। उसको बार-बार फिर धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता, बार-बार ये भोग, ये दुःख, ये सब झेलने नहीं पड़ते, उसके सारे संकट कट जाते हैं। भूत-प्रेतों से भी ये रक्षा करता है मंत्र और आपके ग्रह बाधा भी ठीक करता है ये मंत्र। और भगवान शिव तो इतने दयालु हैं कि जो उनकी उपासना करता है, जो उनका एक बार भी ध्यान कर लेता है, वो उसके लिए कितने बड़े से बड़े उसके ऊपर संकट हो, चाहे ग्रह हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे कुछ भी हो, वो उन सबको उनसे दूर हटा देते हैं क्योंकि वो भोलेनाथ है। तो शिवरात्रि आ रही है दोस्तों, महाशिवरात्रि, तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक ये वीडियो मैं लेकर आया भगवान शिव के ऊपर। तो उम्मीद करूँगा आप भी अपने जीवन में भगवान शिव के इस महामृत्युंजय मंत्र को उतारेंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका पाठ करेंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और एक रोशनी लेकर आएँगे और आपके परिजन और आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएँ करता हूँ। हर हर महादेव, जय माता की, जय बाबा की।